हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि विदुर जी अनेक अनेक प्रश्न मैत्रेय मुनि से कर रहे हैं और मैत्रेय मुनि उन्हें उनके सभी प्रश्नों का समाधान वहां पे कर रहे हैं। और अब इस श्लोक में बता रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं कि हे अनग, आपने सारे प्रश्न के उत्तर दिए हैं और वह उत्तर कैसे है? सारे समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। ये जो सारे प्रश्नों के उत्तर है वो मुक्ति दिला सकेंगे इतने सामर्थ्यशाली है। इनडायरेक्टली वो ये कहने चाह रहे हैं कि ये जो प्रश्न है ये सारे भगवान के मतलब लीला और कार्यकलाप के दिव्य गुण है। और इससे क्या होगा ना, जब कोई व्यक्ति भगवान के लीलाएं कार्यकलाप जो भी सुनना चाहेगा सुनेगा, उसका उद्धार जरूर होने वाला है। और ये जो कथा यहाँ पे बताया जा रही है या प्रश्न उत्तर यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, इसका एक ही मतलब हमें मिलता है। इसका क्या मिल जाता है, हमें फल क्या मिल रहा है? यहाँ पे कृष्ण कथा हो रही है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं संसार में कृष्ण कथा ही सबसे महत्वपूर्ण है और जिसका श्रवण अध्ययन करने से हमें सारे संसार के जो भी दुख है, कष्ट है, ताप है, उससे हमारा निवारण हो सकता है। इस भौतिक सृष्टि से या प्रकृति से हम छूट सकते हैं और हम क्या हो सकता है, हम अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं और अंतिम जो लक्ष्य है जीवन का, भगवत धाम जाना, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ऐसा दान, यहाँ पे दान कैसे बताया गया है कि ऐसा दान मतलब जो ये दान सच महत्वपूर्ण है कि ऐसा कि जो परम गुह्य ज्ञान है, जो भगवान के विषय में जो ज्ञान है वो कैसा है, वो एक तो दिव्य है और जो तत्व के साथ वहां पे पुष्टि हो रही है, तत्व के साथ वहां पे बताया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान के जन्म, कर्म, रूप, लीला, उनका जो धाम है, उनका जो ऐश्वर्य है, या उनके जो भक्तों के साथ जो संबंध है, भक्तों के साथ किस प्रकार भगवान आदान प्रदान करते हैं, ये सारे के सारे कैसे है, दिव्य होने के कारण ये जो वहां पे चर्चा हो रही है और ये जो महत्वपूर्ण दान आपने मुझे दिया है, ये सारे जीवों के लिए लाभान्वित करने वाला है। इस प्रकार विदुर जी यहाँ पे मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं कि ये सबसे, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि क्या है ना कि हम इस पवित्र भूमि में, भारत भूमि में जन्म लेने के कारण हम जानते हैं कि अलग अलग धार्मिक कार्य होते हैं, जैसा कि दान देना, तपस्या करना, यज्ञ करना, ये सारे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पे हम जानते हैं। और पिछले कुछ श्लोक में श्लोक संख्या 34 में भी हमने देखा कि कैसे अलग अलग दान होते हैं, तपस्या होती है और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिनके फल होते हैं, जैसे कि कुआं खुदवाना या अस्पताल खोलना या वृद्धाश्रम खोलना या जो विकलांग है उनके लिए आश्रय स्थान प्रदान करना या उनके लिए सुविधा देना, ये सारे कार्य हम करते हैं। क्योंकि ये जानते हैं हम, ये कार्य करने बहुत पुण्य के काम होते हैं, पुण्यवान काम होते हैं, दान देना, तपस्या करना। तो अलग अलग दान की विधियां है, अलग अलग प्रकार से दान किया जा सकता है। उसी प्रकार अलग अलग प्रकार की तपस्या है, वाणी की तपस्या, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या, इसमें भी सात्विक तपस्या होती है, राजसिक होती है, तमोगुनी की भी अलग अलग तपस्या होती है। ये सब हम लोगों ने देखा है। लेकिन इस श्लोक में अभी ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो सारे कर्म हम लोग कर रहे हैं, दान देना, तपस्या करना, यज्ञ करना, ये तो पुण्य हमें इससे प्राप्त होने ही वाला है। दैट मीन्स ये कार्य, जैसे भगवत गीता में भी भगवान बता रहे हैं ना कि ये जो यज्ञ, दान, तप, ये कर्म को हमें कभी भी त्यागना नहीं है। चाहे वो सामान्य जीव हो या कोई महात्मा क्यों ना हो या कोई आध्यात्म में लगा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसे ये कर्म, तीन कर्म जो है ये करने ही करने हैं। चाहे छोटे स्वरूप में है या बड़े रूप में हो क्यों ना हो, वो करने हैं। उसके बिना हम रह नहीं सकते या हमारी कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है।
क्यों नहीं, मतलब क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये करना चाहिए? क्योंकि ये क्या होता है कि हम इस भौतिक प्रकृति में फंसे हुए हैं, और ऐसे कर्म करने से हमारी थोड़ी तो आध्यात्मिक प्रगति होगी। मतलब हम तमोगुण से सतोगुण में आ सकते, तमोगुण से हम रजोगुण में आ सकते हैं, और रजोगुण से हम सतोगुण तक आ सकते हैं ये सारे कर्म करने से। क्योंकि ये धार्मिक अनुष्ठान है, ये धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ऐसे कार्य करने से हम आध्यात्म की ओर प्रगति कर सकते हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जीव क्या है, इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है। वो अपनी स्थिति को वो भूल चुका है, और इस भौतिक माया में वो फंस चुका है, जन्म मृत्यु के चक्र में फंस चुका है। और इसमें निकलने का मार्ग है कि ये सारे कर्म कर्म किए जाए। और ये कर्म करते करते हम जब सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, तो सतोगुण में स्थित होने से हम पुण्य को अपना सकते हैं। लेकिन अभी इस श्लोक में बताया गया कि ये सारे जो कार्य है, इसको भी आप इससे भी आगे हमें बढ़ना है, सतोगुण से भी आगे बढ़ना है। तो सतोगुण से आगे बढ़ के हमें विशुद्ध सतोगुण में स्थित हो जाना है। मतलब क्यों क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो तीनों गुणों में स्थित होके हम कार्य कर रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये सारे प्रकृति के गुण है, और ये हमें भौतिक बंधन में बांध के रखता है। लेकिन कोई व्यक्ति जब विशुद्ध सतोगुण में आ जाता है, तो वो किसी प्रकार के गुणों से हमें बांध के नहीं रख सकता। यस रेवती माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, हरे कृष्णा। तो हमें ये सारे कार्य करने से विशुद्ध सतोगुण में आना चाहिए। तो विशुद्ध सतोगुण में कैसे आए जा सकता है? तो इसके लिए बताया गया कि हमें जो भी हम कार्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, इसको तो पहली बात यह है कि जो भी उसके कर्म फल हमें मिलने वाले हैं, उसको हमें भगवान को अर्पित करना है। और भगवान को अर्पित करना है, और जो भी कार्य हम कर रहे हैं वहां पे, तो सभी कार्यों का केंद्र बिंदु भगवान ही होना चाहिए। भगवान के लिए हमें कार्य करने हैं, भगवान कृष्ण को ही केंद्र बिंदु रखे हुए कार्य करना है। इससे क्या होगा ना कि हम जो कार्य कर रहे हैं, उसके तो फल हमें मिलने वाले हैं। ये सारे कर्म करने से हमें पुण्य मिलने वाला है। पुण्य मिलने से क्या होगा ना कि हमें बारंबार जन्म मिलेगा, या तो फिर हम क्या होगा, इससे क्या होगा, हम उच्चतर लोक में जाएंगे। और उच्चतर लोक में कैसे जाएंगे कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, जनलोक की, तपलोक की, महलोक की और सत्यलोक की, ब्रह्मलोक की। इस प्रकार के जो उच्च लोक है, उसमें हम जा सकते हैं। लेकिन वहां जाने पर भी शास्त्र बता रहे हैं हमें कि वहां जाने पर भी हमें जो भौतिक कष्ट है, जो चार कष्ट है, उससे भी हम छूट नहीं सकते हैं। वो कष्ट वहां पे भी हमें मिलने वाले हैं। क्योंकि ये जो सारे उच्चतर लोक है, ये भौतिक प्रकृति में ही आते हैं। वहां पे भी भौतिक प्रकार वहां पे असर करता है, मतलब काल वहां पे है, और वो जो हम गुण भी वहां पे है। हाँ, तो ये सारे हमें क्या होता है कि जहां तक जितना हमने पुण्य अर्जित किया है, उतने टाइम तक हम उच्चतर लोक में रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा पुण्य का कर्म का बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है, तो पुनः हमें इस मर्त्य लोक में आना पड़ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कर्म करने से हम उच्चतर लोक में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें केवल उच्चतर लोक में नहीं जाना है, हमें क्या करना है, आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करना है, जहाँ पे भगवान वही गोलोक वृंदावन धाम है, और जहाँ पे भगवान के साथ हमें, क्योंकि हम भगवान के चिर संगी है, तो हमें वापस अपने धाम में जाना है। तो कैसे जाया जा सकता है? तो जब हम सारे कार्य भगवान को ही अर्पित करेंगे, भगवान के केंद्र विद्युत रह के हम करेंगे, तो हम विशुद्ध आत्मा में, विशुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि कैसे हमें इसके लिए क्या करना होगा, कि कैसे हम कार्य करें, कि भगवान को ही केंद्र बिंदु रह के कैसे कार्य करें। तो इसके लिए एक श्लोक आता है, अन्य अभिलाषाता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम। हम्म, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा।
तो हम ये जो कार्य कर रहे हैं तो ये भगवान के ही केंद्र बिंदु रख के करना है। और इससे क्या होगा कि हम धीरे धीरे भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए कार्य करेंगे, धीरे धीरे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कार्य है तो कैसे हो जाएंगे, अन्य अभिलाषता शून्य, मतलब हमें वहां पे कोई भी किसी प्रकार की हम फलों की इच्छा नहीं करेंगे। किसी भी इच्छा के बिना हम जब कार्य करेंगे और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कार्य करेंगे तो उसे कहा जाता है अन्य अभिलाषिता शून्य। तो वो जहाँ पे जो हमारी अभिलाषा है, जो भी इच्छा है, आकांक्षा है, वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और जो भी कार्य करते हैं हम केवल भगवान के लिए, भगवान को केंद्र बिंदु रख उनके तृप्ति के लिए, उनके समाधान के लिए, उनके सेटिस्फाई करने के लिए हम कार्य करेंगे। और ये कार्य कैसे होंगे, ज्ञान कर्म अनावृतम, मतलब ये ज्ञान कैसे होंगे, कर्म कैसे होंगे, ज्ञान से अनावृत होंगे, मतलब ज्ञान के द्वारा हम कार्य करेंगे। मतलब हम वहां पे हम अपनी जो सतसत विवेक बुद्धि है उसका हम प्रयोग करेंगे कि कौन से कार्य हम भगवान यहाँ पे हमें बता रहे हैं। मतलब जो कार्य करने के लिए भगवान ने हमें आदेश दिए हैं उसी को हम करेंगे। ऐसा नहीं कि मनमाने कार्य करेंगे। तो जो जिस कार्य का आदेश भगवान दे रहे हैं उसको ही करेंगे। तो कैसे आदेश भगवान ने दिए हैं, मन मना भो मद भक्तो मद्याजीमा मनस करो। तो मतलब मुझे ही चिंतन करो, मेरे ही पूजा करो, मेरा ही स्मरण करो, और मेरे लिए जो भी कार्य आप कर रहे हो मेरे लिए ही करो। इससे क्या होगा ना, आगे बता रहे हैं भगवान, क्या बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो आप सारे धर्मों को त्याग कर, तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि क्या क्या धर्म है, तो चार यहाँ पे बताया गया था ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारे हम करने जानते हैं। ये पुरुषार्थ, जो चार पुरुषार्थ है इसमें हम लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे कि सारे के सारे त्याग कर आपको केवल मेरे लिए कर्म करने हैं। और इस प्रकार जब भगवान को, भगवान के लिए कर्म करते हैं, वो उनके प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो सारे प्रकार के कर्म फलों से मैं आपको मुक्त कर सकता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो यज्ञ दान तपस्या कर्म कर रहे हैं इसके फल अगर हम भगवान के लिए देते हैं और इसके जो फल हमें मिलते हैं, जो पुण्य कर्म मिलते हैं, उसको भी भगवान काट देते हैं। तो इससे भगवान क्यों काट देते हैं, क्योंकि अगर पाप पुण्य कर्म हम अर्जित करते हैं तो पुण्य कर्म अर्जित करें तो पुण्य कर्म भोगने के लिए पुनः हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो कैसे जन्म लेना पड़ेगा, तो उच्चतर लोगों की प्राप्ति होगी, और उच्चतर लोगों के लिए भी जो सुटेबल शरीर है वो हमें प्राप्त कर मिलना लेना होगा। और फिर वहां पे हमें वो शरीर में हमें वहां पे रह के भोग करना होगा। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि आप पुण्य कर्म क्यों ना करें, उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर इसके परे विशुद्ध सत्वगुण में आप स्थित हो जाते हैं, केवल मेरे लिए कर्म करते हो, तो आपके सारे पुण्य कर्म भी मैं आपको काट देता हूँ और आप सीधे मेरे धाम में आ सकते हो। तो ना तो क्योंकि वहां पे क्या है ना, केवल विशुद्ध सत्वगुण में रहा जा सकता है। और कैसे रहा जाता है, केवल भगवान के लिए ही हम कार्य कर सकते हैं। कि जैसे कि यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर प्रकार से बता रहे हैं कि ये जो ज्ञान है कि ये हमें सारे जो कर्म है हम यहाँ पे कर रहे हैं, इससे पुण्य कर्म प्राप्त होगा, और इसको प्राप्त हमें बारंबार जन्म मृत्यु चक्र में फंसे रहने, उच्चतर लोक की प्राप्ति होगी। और यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये ज्ञान क्या ज्ञान है, कि हमें शुद्ध सतोगुण में स्थित होना है, केवल सारे कार्य में भगवान के लिए करना है। तो हम ये सारे जो इस प्रकार का ज्ञान हम जब सामान्य जीवों को देंगे तो क्या होगा, ये इससे क्या होगा कि सारे भौतिक कष्टों से हम उनको मुक्ति दिला सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जन साधारण जो मतलब सामान्यता हम ये देखते हैं कि लोग अनेक अनेक तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उनका उद्देश्य ये होता है ना कि हम मुक्ति प्राप्त करें। मुक्ति मुक्ति का क्यों क्या चाहते हैं, क्योंकि वो ये जन्म मृत्यु के जन्म चक्र में नहीं फंसना चाहते हैं और इस बंधन से मुक्ति चाहते हैं। लेकिन
जब कोई भक्त बन जाता है तो भक्त क्या हो जाता है, इस मुक्ति के भी परे हो जाता है। वो जब भक्त बन जाता है तो वो कोई भी किसी प्रकार की मुक्ति की आशा नहीं करता है। जैसे कि 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन होता है शास्त्रों में। तो सायुज्य युक्ति, सारूप्य मुक्ति, शास्त्री, सालोक्य। तो ये जो अलग प्रकार की 5 प्रकार की मुक्ति है, तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग फल वहां पे हमें मिलता है। तो सायुज्य में क्या होता है कि जो व्यक्ति अलग अलग तपस्या करता है, योग करता है, तो उनको जो भगवान का तेज है वहां पे लीन हो जाते हैं। हम्म। और सृष्टि का क्या है, जो भगवान का ऐश्वर्य है उसी प्रकार का ऐश्वर्य का भोग कर सकते हैं। सारूप्य क्या है कि भगवान के जैसा ही रूप वो प्राप्त कर सकता है। सालोक्य क्या है कि भगवान के लोक में, भगवान के धाम में उसके रहने के लिए उसको मौका मिल सकता है। तो ऐसे अनेक अनेक प्रकार की मुक्तियां हैं। लेकिन भक्त जब भगवान की भक्ति करता है तो वो ये जो मुक्तियां है उसकी भी वो अभिलाषा नहीं करता है। क्योंकि वो क्या सोचता है कि हमें कोई मुक्ति की अभिलाषा नहीं है, हमें तो बस भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करनी है, हमें केवल एक ही कार्य करना है, हमारा उद्देश्य एक ही है, केवल भगवान को प्रसन्न करना अलग अलग विधियों से। और ये भी है कि कैसे हम ये जीव जो है इस भौतिक जंजाल में फंसे हुए हैं, तो इनको हम कैसे बाहर निकालें। इसका प्रयास करते हैं। कल हम भक्ति वृक्ष प्रोग्राम में हम लोग मैं देखा कि कैसे प्रचार करना चाहिए और कैसे प्रचार करने से हम साधारण जीवों को जो इस दुखमय अशाश्वतम जीवन में फंसे हुए, उनको हम कैसे उनके ऊपर कृपा कर सकते हैं, दया कर सकते हैं, और उनको ये जो रहस्य है कि भगवत धाम की कैसी प्राप्ति हो सकती है, ये रहस्य जब हमको प्रदान करेंगे तो ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और ऐसे भक्त क्या होता है, भगवान के सीधे परम धाम में जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें इस ज्ञान को हमें प्रचार करना है, साधारण जन संसार में इसका प्रचार करना है। और यहाँ पे ये भी बताया कि ये जो वेदों का ज्ञान का अनुशीलन करना, यज्ञ करना, दान देना, ये सभी प्रकार की क्या है, भक्ति से प्राप्त होने वाले संसार की पीड़ा से मिलने वाली शांति के एक अंश के तुल्य भी नहीं है। मतलब ये सारे जो यज्ञ, दान, तपस्या करने से जो हमें शांति मिलने वाली है, जीवों को जो शांति मिलती है, वो भगवान की भक्ति करने से एक अंश मात्र बन जाती है। मतलब इतनी श्रेष्ठ है। मतलब अगर जन्मों जन्म तक और सालों तक हम जब तपस्या करेंगे, अनेक अनेक दान कर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, उससे जो हमें फल मिलने वाला है, लेकिन भगवान की थोड़ी सी भी भक्ति करने से हमें बहुत सारा फल मिल सकता है। जैसे कि भगवत गीता में एक श्लोक आता है, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतः, कि आप थोड़ी सी भी भक्ति करोगे तो आपको इसका फल 2 गुना आपको मिलने वाला है। और ये भी बताया जाता है कि आप अगर भगवान की तरफ एक कदम उठाते हैं तो भगवान 10 कदम चलकर हमारे पास आते हैं। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं कि जीव को क्या करना है, केवल भक्ति ही करनी है। और भक्ति से जो फल मिलने वाले हैं, ये यज्ञ, दान, तप, कर्म से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक श्लोक भी आता है। हम्म। हरे कृष्ण। हाँ, कि गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगो उदक कल्पवासः यज्ञायुत मेरु सुवर्ण दानम गोविंद कीर्तने समशतांशे। तो इस ये श्लोक आता है
श्रील सनातन गोस्वामी विरचित जो हरि भक्ति विलास है, उसमें ये श्लोक आता है। वहां पे बता रहे हैं, श्रील सनातन गोस्वामी बता रहे हैं कि सूर्य ग्रहण काल में कोटि गोदान करना, प्रयाग में कल्पवास करना। कल्प मतलब जैसे कि हम जानते हैं ना कि एक कल्प होता है, अनेक अनेक प्रकार के कल्प, अनेक कल्प है। प्रयाग जैसे एक तीर्थ स्थल में अनेक कल्प तक वास करने से, और सहस्र सहस्र यज्ञ एवं सुमेरु तुल्य सुवर्ण दान। तो सुमेरु जो पर्वत है वो सबसे बड़ा पर्वत माना जाता है, उतना भी आप सुवर्ण दान क्यों ना दे। यह सब गोविंद नाम कीर्तन के शतांश के एकांश के समान नहीं है। यह आप कितना भी दान कर लो, कितना, जैसे कि हम जानते हैं ना कि ग्रहण काल में दान देना बहुत महत्व पुण्य कर्म माना जाता है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के काल में आप कोटि कोटि गौ दान क्यों ना दे। आगे बताया जा रहा है कि प्रयाग जैसे स्थान में आप कल्प तक, अनेक अनेक कल्प तक वास क्यों न कर ले। आगे बताया जा रहा है कि सहस्र सहस्र यज्ञ, आप हजारों हजारों यज्ञ क्यों न कर ले। और मेरु जैसे, सुमेरु जैसे सुमेरु जैसे स्वर्ण का आप दान भी क्यों ना कर ले। ये सारे जो कर्म है, ये इससे आपको फल मिलने वाला है। लेकिन ये सारे कैसे है, भगवान के नाम कीर्तन के शतांश के एक अंश के समान है। मतलब ये कर्म करने से हमें जो 100% फल मिलने वाला है, ये भगवान के भक्ति के एक अंश के समान माना जाता है। मतलब भगवान की एक अंश भी हम भक्ति करते हैं तो ये कैसे हो जाता है, ये सारे पुण्य कर हमें हजारों गुना हमें प्राप्त होने वाले हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये सारे ऐसा दान समस्त वैदिक दानों, यज्ञों, तपस्या इत्यादि से बढ़कर है। तो इसलिए हमें केवल यज्ञ, दान, तप कर्म में फंसे नहीं रहना है, हमें उससे आगे बढ़ना है, शुद्ध सत्वगुण में आ जाना है और भगवान की भक्ति करना है। और भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत सुंदर और आसान तरीका चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं आके बताया है। हमें क्या है वो आसान तरीका, केवल हरि नाम संकीर्तन करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना सहज और सुलभ मार्ग हम लोगों को, जस्ट लाइक इंस्टेंट फूड, बस खोलो, पैकेट खोलो, बनाओ और खा लो। तो ऐसे है, बस केवल हमें बैठना है और भगवान का नाम लेना है। तो इतना सरल और सुगम मार्ग हमें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। हम्म तो और इससे करने से हमें क्या होगा, हम अपने भक्तिमय सेवा को दृढ़ हो जाएंगे और भगवान की प्राप्ति हम आसानी से कर सकते कर सकते हैं। हम्म और यहाँ पे भगवान सॉरी मैत्रेय मुनि के मतलब मैत्रेय मुनि से विदुर जी कह रहे हैं कि जो मैत्रेय मुनि ने ध्यान से भी न केवल विदुर लाभान्वित हो गए। जो मैत्रेय मुनि यहाँ पे जो ज्ञान उनको दे रहे हैं, कृष्ण कथा के बारे में जो बता रहे हैं, इस दान से केवल विदुर भी लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। क्या हो रहा है, ये जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, वो सभी लाभान्वित होने वाले हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अपितु वसुधामय प्रकृति के कारण यह दान सभी कालों में अन्य सबों का उद्धार करेगा। और ये कैसा है, ये दान कितना शक्तिशाली है, ये प्रभावशाली है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि वसुधामय प्रकृति, दैट मीन्स कि ये भौतिक जगत में हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये प्रकृति, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये ऐसा दान है कि सभी कालों में, चाहे आप किसी भी काल में क्यों ना हो, उसमें सभी का उद्धार करने वाला है। आप चाहे जिस लोक में हो, आप जिस काल में स्थित हो, किसी भी परिस्थिति में कोई ना हो, ये दान जब आपको मिल जाता है तो इसका लाभ इतना होने वाला है कि आपका उद्धार, मतलब सबका उद्धार यहाँ पे होने वाला है। और इस तरह यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दान, यहाँ पे ऐसा दान जो देता है वो अमर बन जाता है। किस प्रकार अमर जाता है, कि वो अपने धाम, भगवत धाम वापस लौट जाता है। तो जो जैसा कि हम जानते हैं भगवत धाम कैसा है, कैसा है भगवत धाम, शाश्वत है, सनातन है, नित्य है।
तो हम वहां पे अपने धाम को वापस जा सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना, और भगवान के हमारे साथ नित्य संबंध है। और उस संबंध को हम पुनः स्थापित करके हम अपने धाम को लौट सकते हैं। और वहां पे हम कैसा धाम है वो, चिंतामणि धाम है। और वहां पे क्या हो रहा है, भगवान अपने सभी लीलाएं करते हैं। तो हम अगर ऐसा दान किसी को देते हैं, तो ऐसे दान से हमें वो जो फल मिलने वाला है, वो फल होगा कि हमें गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी। और वहां पे हम भगवान के साथ हमेशा रह सकते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि ऐसा दान हमें करना चाहिए। मतलब यहाँ पे दान का महत्व बताया जा रहा है। और सर्वश्रेष्ठ दान है भगवान के रहस्य को दान करना। तो हमें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आगे हमें अगले महीने में है जो भद्र पूर्णिमा आ रही है। तो इसका उपयोग हमें इसके लिए करना है। क्या करना है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा जो दान है, हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो गीता दान करनी है, भागवतम दान दान करना है। इससे क्या होगा, सारा जो जगत है इससे लाभान्वित होगा। और जो सुनेगा, जो पढ़ेगा, इसका जो कीर्तन करेगा, जो गुणगान करेगा, उसका तो लाभ मिलने ही वाला है। और जिसके पास केवल ग्रंथ होने से भी उसको वो लाभ मिलने वाला है। कि जैसे हम जानते हैं ना कि भगवान अपाप विद्यम है। हम्म, भगवान में किसी प्रकार का पाप को छू नहीं सकते हैं, लेकिन केवल भगवान की उपस्थिति होने से सभी को लाभ हो सकता है। तो जिस प्रकार हम ये भगवत गीता और भागवतम जिसके भी घर में रहेगा, उसके घर में किसी प्रकार का क्लेश या दोष या जो कली है वो प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये जो दान का महत्व यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसका फायदा हमें जरूर लेना चाहिए। हम्म, तो हमें इसका उपयोग हमारे जीवन में, हमें अपने जीवन का आध्यात्मिक प्रगति के लिए इसका प्रयोग करना है। तो हरे कृष्णा, मैं अपने शब्दों को यही रोकना चाहूंगी। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।